तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू ये सब नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है आप सभी ने इन शब्दों से परिचित होंगे, क्योंकि ये शब्द हमने कभी ना कभी, हम सभी ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे सुने ही है। फिर चाहे वो आपने कहीं, आपको किसी ने कहा हो, या आपने किसी को कहा हो, या आपको किसी ने कहा हो, फिर चाहे वो आपको नहीं कहा गया हो, किसी दूसरे को कहा गया हो। चलिए कहते हैं या सुनते हैं, ठीक है ना। चाहे तो आपने कह दिया या आपने सुन लिया, वो बात अलग है। ये तो होता ही है, हम ये बात नहीं करेंगे कि सुनते हैं तो अनसुना कर दो, कहते हैं सुनो, अगर आपने सुना तो उसको अनसुना कर दो, तो कहो मत। बल्कि हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि ऐसा कहने वाले क्यों हैं, ऐसा कहने वाले क्यों हैं, और ये सब कहते ही नहीं बल्कि मजाक उड़ाते हैं। आपका क्या, दूसरों का, किसी का भी उड़ा देते हैं। देखो किसी ने क्या खूब बात कही है, हाथ का लिखा ज्योतिष पढ़े, वेद पढ़े तन का लेख, चेहरे का लिखा मां पढ़े, और मन का पढ़े महादेव। बोलो हर हर महादेव। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसको चलते हैं। देखिए, ऐसा कहने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ दो स्थिति के आधार पर बोलते हैं। कैसे? दो स्थिति के आधार पर। दो स्थिति होती है, दो स्थिति होती है आधार, सिर्फ दो स्थिति के आधार पर बोलते हैं ऐसा लोग। एक तो ये कि आपने या आपके आसपास के लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि आप रोज करते हैं, जो कि आप रोज करते हो और किसी ने ऐसा आज तक नहीं किया, उससे अलग हो आप क्या हो, उससे अलग हो। देखो दिमाग और छाता तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। चाहे दिमाग हो चाहे छाता हो, बंद रहेगा तो बोझ ही लगेगा ना, उठाए उठाए फिरोगे किधर उधर। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बस आप वही कर रहे हैं जो रोज हो रहा है, वही कर रहे हैं ना जो रोज हो रहा है, और बोलने वाले भी वही देख रहे हैं जो रोज देखते हैं। बोलने वाले भी वही देख रहे हैं जो रोज देखते हैं। आप खाना खा रहे हैं, पार्क में टहल रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, आप सोच कर देखिए कि अगर आप टहल रहे हैं या खा रहे हैं, या कोई आपको बोल सकता है या बोलेगा कि टहलने मत जाओ, खाना मत खाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं बोलेगा ना, क्योंकि ये काम आप रोज कर रहे हैं। क्यों बोलेगा भाई? खाना मत खाओ, टहलने मत जाओ, जिम मत करो, योगा मत करो, पढ़ो मत, स्कूल मत जाओ, क्योंकि ये काम आप रोज कर रहे हैं। यहां तक कि सभी कर रहे हैं। टहलना हर किसी का नहीं होता होगा, टहलना तो नहीं हो, हर किसी का नहीं हो पाता टहलना। तो फिर ऐसे लोग कब कहते हैं कि ये तेरे बस का नहीं है? कैसे, कब कहते हैं ये तेरे बस का नहीं है? देखो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये क्या है? आत्मविश्वास है। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। तो आपने क्या पालना है? आत्मविश्वास पालना है, ना कि अहंकार पालना है। क्लियर हो गई बात? चलिए देखो, हॉट सीट पर जितने भी लोग बैठे हैं आज सब नए हैं, कोई पुराना नहीं है। आप सबका स्वागत है। आज बहुत अच्छा टॉपिक है। और आप देखो यहाँ पर अगर आते हैं, हॉट सीट पर विराजते हैं, तो आपको कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है ना, कितने सवालों के पहले जवाब देने पड़ते हैं, कितने टेस्ट देने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं आप जाके यहाँ पर हॉट सीट पर विराजमान होते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है यूं ही। आप आएंगे, आज आप हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। देखो लोग कब कहते हैं कि तेरे बस का नहीं है? वो तब कहते हैं जब आप अपने आसपास के लोगों से कुछ अलग कर रहे हो। जब आप अपने आसपास के लोगों से कुछ अलग कर रहे हो तब कहते हैं वो। जैसे कि मैं हूं, मैं क्या हूं? छात्र शिक्षक। छात्र शिक्षक। अब मैं लोगों से अलग कर रहा हूं क्योंकि मेरे खानदान में आज तक कोई शिक्षक नहीं हुआ, दूर दूर तक, है ना। तो मैं उनसे कुछ अलग कर रहा हूं, इसलिए ये एक उदाहरण था इस बात को समझने के लिए। इसे दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप किसान हैं, देखो हम सभी किसान के वंशज हैं। अगर आप रूट देखेंगे, जड़ देखेंगे, वास्तविकता देखेंगे, तो आप सबसे
अलग फसल उगाने की तैयारी कर लीजिए भाई, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए आप किसान हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे अलग फसल उगाने की तैयारी कीजिए। और जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आप इस साल एक नई फसल उगा रहे हैं, देखो आप एक किसान हैं और इस साल आप क्या करें, एक नई फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं, एक नई फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे लोगों को पता चलेगा कि आप नई फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक नहीं बहुत सारे लोग आपको बिन मांगी सलाह देंगे, आ जाएंगे बिन मांगी सलाह, एडवाइस फ्री देने के लिए आ जाएंगे, ठीक है ना। जो 2 कौड़ी का एरा गरा नत्थू कह रहा होगा ना, वो भी आपको एडवाइस देने आ जाएगा, ठीक, वो भी आपको एडवाइस देने आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये नहीं करना है, ये गलत है। ऐसा हमने खानदान में पूरा ऐसे किया, हमारे परदादा ने ऐसे किया, ये ऐसे किया, ठीक है ना, चाहे वो खुद कुछ ना हो, फकीर हो, तो सलाह देने आ जाएंगे कि यहां ये फसल नहीं होगी, क्या कर रहे हो तुम, फसल खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे में आप क्या करेंगे। तो उन लोगों की बातें सुनकर फसल नहीं बोएंगे, सोचेंगे कि इतने लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, भाई इतने लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, और वही बोएंगे जो आज तक बोते आ रहे हैं। जो बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए, पेड़ बबूल का बोया है तो आम प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप, या तो वही बोएंगे जो आज तक बोते आ रहे हैं, ठीक। देखिए हॉट सीट पर विराजमान मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिए मेरी बात। अगर आप कुछ नया बोएंगे नहीं तो फिर नया काटेंगे कैसे। जब तक आप कुछ नया बोएंगे नहीं तो नया काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम कुछ नया काटेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया होगा। जब तक आप कुछ नया बोएंगे नहीं तो तब तक नया काट नहीं सकते। या आप उन लोगों को अनसुना करके अपने काम पर ध्यान देंगे, भाई लोगों को क्या करना है, नजरअंदाज, नजरअंदाज करके, या तो लोगों को आप नजरअंदाज कर देंगे, उनको अपना काम करने पे ध्यान देंगे, नजरअंदाज करते रहेंगे और अपने काम पे ध्यान देते रहेंगे। खेत को तैयार करेंगे, फसल के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाएंगे कि भाई हम नई फसल करने जा रहे हैं, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। फसल को बो देंगे, फिर जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाएगी, जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाएगी और आप बाकी औरों की तुलना में ज्यादा मुनाफा कमा लेते, बोलो जय गंगे मैया की। आपने देखो क्या किया, लोगों की जला भी दी और उनसे ज्यादा जो है मुनाफा भी कमा लिया, तो वही लोग बोलने आ जाएंगे कि मैंने कहा था, यू कैन डू इट, करो यही, मैंने कहा था ना कि फसल अच्छी होगी, करो फसल अच्छी होगी। देखो माई एटीट्यूड माई सिग्नेचर इम्पॉसिबल टू कॉपी, आप मेरे सिग्नेचर को कॉपी नहीं कर सकते, मैंने तो कहा था। अब देखो आप दूसरी स्थिति पर आते हैं, अब हम आते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति देखो क्या है, दूसरी स्थिति क्या है होगी, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके आसपास के लोग कर चुके हैं। आप कैसा काम कर रहे हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके आसपास के लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं, और फिर कुछ और आपके पास आकर बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट डू दिस, आप यह नहीं कर पाओगे। वो ऐसा इसलिए नहीं बोलते कि आप कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों को जानते हैं जो वही कर रहे हैं या कर चुके हैं। जो आप अभी कर रहे हैं वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं, और फिर वो कहने वाले हैं लोग आपको क्या, उस इंसान से जोड़ देते हैं, आपको उस इंसान से जोड़ देंगे जो कुछ नहीं कर पाया, जो कुछ नहीं कर पाया आपको उस इंसान से जोड़ देंगे। और फिर कहने लगेंगे क्या, लोग आपको उस इंसान से जोड़ देंगे और क्या कहने लगेंगे, देखो उसने कुछ नहीं करा तो तुम क्या उखाड़ लोगे, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखो जो कुछ नहीं कर पा रहा है उसके बारे से जोड़ देंगे कि वो कुछ नहीं कर पाया, मतलब कोई नहीं कर सकता। वो अगर कुछ नहीं कर पाया तो मतलब क्या हुआ, कोई नहीं कर सकता। समझ पाए बात को, चलिए नहीं समझ, देखो एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण से समझने की प्रयास करते हैं, इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या उदाहरण लेते हैं,
आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस। आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस, कोई सा भी XYZ, जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। और अब देखो क्या होगा, जब आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जैसे ही अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि ये तेरे बस का नहीं है, ये तेरे बस का नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके एक पड़ोसी ने जो बिजनेस आप कर रहे हैं वही किया था, जो बिजनेस आप कर रहे हैं वही बिजनेस किया था, मगर बुरी तरह फेल हो गया था, उसका बिजनेस बुरी तरह फेल हुआ था, वो कुछ नहीं कर पाया। आप उनसे पूछेंगे तो वो भी ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण आपको सुना देंगे और कहेंगे कि वो तेरे से भी ज्यादा जानता था, वो तेरे से भी ज्यादा जानता था, उसका नहीं चला, तेरा क्या चलेगा रे, तू क्या उखाड़ेगा, इस बिजनेस के बारे में तुझे कुछ भी नहीं पता। जब वो ही नहीं कर पाया तो तू कैसे कर लेगा? जब वही नहीं कर पाया तो तू कैसे कर लेगा? नसीहत भी देंगे कि एक अच्छी सी सरकारी नौकरी पकड़ ले, लाइफ सेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक अच्छी सी सरकारी नौकरी पकड़ ले, सरकारी नौकरी, सरकारी दामाद, सरकारी दामाद बन जा, अच्छी सी सेट हो जाएगी, बढ़िया शादी भी हो जाएगी, सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा, एकदम समाज में एकदम ठाट बाट अलग होगी, एकदम नसीहत देंगे। अब ये जो कहने वाले लोग हैं वो ज्यादातर आपके अपने ही होते हैं। अब ऐसे में या तो आप सोचेंगे कि यार सही कह रहे हैं, अगर मेरे से ज्यादा जानने वाला कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या उखाड़ पाऊंगा, या मैं क्या उखाड़ लूंगा, तो चलो सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं, लाइफ सेट हो जाएगी। बिजनेस में तो रिस्क है, सरकारी नौकरी में तो जैक जुगाड़ लगा के लग ही जाएगी, ठीक है ना, आजकल नहीं लगती है, ठीक है ना, जैक जुगाड़ लगा के मेहनत करनी पड़ती है। या फिर आप उन बातों को अनसुना करके अपने काम में लग जाएंगे। दो चीज होगी, देखो, या तो आप उनकी बातों को अनसुना करके अपने काम में लग जाएंगे, मैं बिजनेस की ही बात नहीं कर रहा हूं, आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना, आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आपकी उस काम में रुचि है, अगर आपकी उस काम में रुचि है, रुचि है, वो पढ़ने का काम भी हो सकता है, वो पढ़ाई का काम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। अगर आपकी पढ़ने में रुचि है, आपको अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, कोई नहीं है। मुझे खोकर लोग अक्सर यही कहते हैं, वो अलग ही था, मगर तब क्यों नहीं समझे, क्योंकि मैं लोगों को एक ही बार मिलता हूं। आप मेरे से आज जो आपका और मेरा साक्षात्कार हो रहा है, एक ही बार हो रहा है ना, और एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा। दोबारा लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, या फिर दोबारा से ये जो प्रोसेस करके आप यहाँ पर हॉट सीट पर बैठे हैं, पांच पांच जो हॉट सीट लगी हुई है इस पर बैठे हैं, ये दोबारा से प्रक्रिया करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो रुचि अगर है आपकी, ठीक है, रुचि, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? रुचि। देखो, निरंतरता क्या होती है? निरंतरता, निरंतरता, देखो, निरंतरता, अक्सर लोग निरंतरता की ताकत को समझ नहीं पाते, अभ्यास की ताकत को नहीं समझ पाते, निरंतरता की ताकत को नहीं समझ पाते। जबरदस्त ताकत होती है, जबरदस्त, एकदम सुपर से भी ऊपर। अगर हम पानी की बूंद को एक एक करके छोड़े तो देखिए वो बूंद मिलकर कैसे एक घड़े को भर देगी, इसे कहते हैं निरंतरता। पानी की एक बूंद छोड़ते रहिए, टप टप, जैसे कि बाबा पे जो है ना, शिवलिंग पे नहीं लगा होता है, घड़ा लगा होता है, और टप टप टपकता रहता है, टपकता रहता है, टपकता रहता है ना। तो आप क्या करेंगे, बाबा पर जो है क्या करेंगे, एक बाल्टी पानी भरेंगे, घड़े में एक बाल्टी पानी आ जाता है, कलश में भरेंगे, भरने के बाद क्या है, नीचे टप टप करता रहेगा, और वहां पर जो है नीचे जहां गिरेगा ना, वो वहां पे दूसरा मटका लगा देंगे, है ना। तो देखेंगे निरंतर टपकेगा, निरंतर यहां से टपकेगा बाबा पर, और नीचे जाएगा, और उससे नहाएंगे, स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, सब प्रसाद है वो। तो
एक समय ऐसा आएगा, क्या होगा वो, कि ऊपर वाला खाली हो जाएगा और नीचे वाला बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं निरंतरता। आपने कछुए को देखा होगा, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, सबने सुनी है, कोई ऐसा है जिसने ना सुनी हो। देखो उसमें कछुआ जीतता है, क्यों जीतता है, क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है, और खरगोश दौड़ता है फिर रुक जाता है, दौड़ता है फिर रुक जाता है, दौड़ा फिर रुक गया, दौड़ा फिर रुक गया, दौड़ा फिर रुक गया, दौड़ा फिर रुक गया, और एक टाइम ऐसा है कि सो गया, और आखिर में वो रुककर सो जाता है और वह हार जाता है। कछुआ निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलते रहता है, भाई भले ही वो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मगर वो चलता रहता है, चलता रहता है और जीत जाता है। आज कुछ ऐसा करो कि आपका भविष्य आपको धन्यवाद दे। अब होता क्या है देखो, यह तो हम अक्सर तेज चलते हैं, हम अक्सर तेज चलते हैं या चलते चलते रुक जाते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं। लोग चाहते हैं कि रातों रात उनको कहीं ना कहीं से पैसों का पेड़ मिल जाए, रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात एकदम लॉटरी लग जाए और वो अमीर बन जाए। ऐसा करके जो है क्या है, भागते हैं लोग। अक्सर आप भागते हैं तो गिरने में भी देर नहीं लगती, या फिर लोग चलते हैं तो लग जाते हैं मगर बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। उस खरगोश की तरह होता है, क्या है, फिर वो कभी कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि खरगोश की तरह होते चले 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 फिर रुक गए, चले 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 फिर रुक गए और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अब देखिए प्यारे साथियों, दौड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, सिर्फ चलते रहना है, निरंतरता बनाए रखनी है। दौड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर चलते रहना है, निरंतरता बनाए रखनी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप परीक्षा में एक महीने पहले पढ़कर ज्यादा नंबर ला सकते हैं, या फिर पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़कर? आपका जवाब दूसरा ही होगा। अगर आप महीने पहले पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा और दिमाग पर प्रेशर होगा। इस दिमाग पर क्या होगा बच्चे? प्रेशर होगा। क्या आप ऐसी स्थिति में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं? जाहिर है नहीं कर सकते। तो फिर पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके क्यों नहीं पढ़ते? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप प्रेशर से मुक्त रहेंगे, आपके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं होगा और आप धीरे धीरे करके अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ एक स्टूडेंट पर ही लागू नहीं होता है ये बात, ठीक है ना? जितने लोगों तक मेरी पहुंच है, या ये देखो ऑन कैमरा भी चल रही है, ये हॉट सीट पर बैठकर तो आप लाइव देख ही रहे हैं मेरे सेशन को, लेकिन ये ऑन कैमरा भी है। तो ऑन कैमरा के माध्यम से जहां जहां तक ये पहुंचेगी, मेरी आवाज की गूंज जहां जहां तक पहुंचेगी, उन सभी के लिए, एक स्टूडेंट की बात नहीं है। पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है और कोई उम्र नहीं होती है, बल्कि आपको संपूर्ण जिंदगी निरंतरता पर ही आधारित है। देखो हमारी जो है क्या, संपूर्ण जिंदगी निरंतरता पर ही आधारित है। प्रकृति भी निरंतरता के सिद्धांत पर काम करती है। प्रकृति देखो, सूरज दादा रोज निरंतर निकलते हैं, शाम को छिपते हैं। चंदा मामा रोज शाम को निकलते हैं और सुबह को छिपते हैं, निरंतर हैं। सांस आ रही है, जा रही है, निरंतर है। दिल धड़क रहा है, निरंतर है। ऋतुएं बदल रही है, निरंतर है, निरंतर हो रहा है। प्रकृति भी निरंतरता के सिद्धांत पर काम करती है। आप देखिए पृथ्वी निरंतर घूम रही है, नहीं घूम रही है पृथ्वी? और पृथ्वी की आकृति कैसी? पृथ्वी क्या करती है? जियोड। अगर पृथ्वी की गति बढ़ जाए या घट जाए, अगर पृथ्वी की गति या तो बढ़ जाए या घट जाए, तो तबाही मच जाएगी मेरे भाई, तबाही। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि कैसे, यह विज्ञान का पार्ट है। आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि निरंतरता बनाए रखिए। इसमें बहुत ताकत होती है। क्या होती है इसमें? बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।